माय ब्यूटीफुल मीठूस फैशन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी हम दोनों की अलमारी की टूर, कि हम दोनों किस तरीके से हमारी अलमारी शेयर करते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको ऑर्गेनाइज भी करके रखते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उसके साथ साथ हमारी चैनल मीठूस फैशन फैमिली को सब्सक्राइब करके ज़रूर उसको बहुत बड़ा बनाइएगा और हम दोनों को सपोर्ट करने में बिल्कुल भी कसरत मत छोड़िएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि अलमारी हम लोगों ने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, और हमेशा इसी तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है, कभी भी मेसी नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सो गाइज, ये है अलमारी जो वुडन का है, मतलब प्लाईवुड का है ये अलमारी। और इसको मैंने किस तरीके से अरेंज किया है आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है। और हमेशा ऐसे ही अरेंज होता है क्योंकि हम दोनों ही यूज़ करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये कभी ख़राब नहीं होता है। और हमने डिवाइड किया हुआ है जगह, तो कुछ इस तरीके से है। मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे ऊपर वाला ये जो यहाँ पे हैंगर्स वगैरह रखे हुए हैं ना, यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड जी का, मतलब मिस्टर नीलकमल का कपड़े रखती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि बंदा झुकने के लिए बिल्कुल भी नहीं देखता, उनको सब सामने सामने चाहिए होता है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे ऊपर जो है, जैसे मैं टावल और उनका नाइट ड्रेस, नाइट सूट वगैरह जो होता है, मतलब टी शर्ट, ज़्यादातर वो टी शर्ट और हाफ पैंट पहनना पसंद करते हैं, वो जो मैं ऊपर रखती हूँ। और यहाँ पे 2-3 शर्ट्स है जो रेगुलर वो कभी कभी जो पहनते हैं। हाँ, शर्ट्स वैसे ज़्यादा नहीं पहनते वो, तो वो जैसे अभी आसपास कहीं जाना है दुकान वगैरह, तो ये वाले शर्ट्स वगैरह यूज़ करे करके, क्योंकि वो ये थोड़े पुराने हैं, ये यूज़ करे करके मैं उसको ऊपर ही रख चुकी, डिवाइड करके, जिससे कि उनको समझ में आए कि ये आसपास मुझे पहन के ये जाना है करके। उसके अलावा अगर नीचे की बात करूँ, ये वाला अलमारी ऑलमोस्ट पूरा उनके लिए ही है और किसी और के लिए नहीं है, मतलब मेरे लिए भी नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना सामान रख लिया है क्योंकि यहाँ पे जगह अच्छा खासा था। जस्ट इसके नीचे की बात करूँ, यहाँ पे मैंने अपने कुछ साड़ियाँ रखा है। बस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 6 साड़ियाँ हैं जो मैं रेगुलरली तो वैसे कभी साड़ियाँ नहीं पहनती। जब भी मैं घर वगैरह जाती हूँ, मतलब मैं ससुराल वगैरह जाती हूँ, उसी टाइम पे मैं साड़ियाँ पहनती हूँ। उसके अलावा मैं कभी साड़ियाँ नहीं पहनती, ना ही ऑफिस में पहनती हूँ, ना ही मैं घर पर भी पहनती हूँ। बहुत कम पहनती हूँ मैं साड़ियाँ। वैसे गाइज़, अगर आप मेरी साड़ी की कलेक्शन देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरी साड़ी की कलेक्शन बहुत ज़्यादा, लगभग 50 के अराउंड मेरे पास साड़ियाँ हैं जो मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। और शादी में मुझे लगभग 40 साड़ियाँ मुझे गिफ्ट में मिला और 10 वगैरह मैंने खुद खरीदा है। तो साड़ी की कलेक्शन मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 साड़ियाँ लेके आई जो कभी कभी अगर पूजा वगैरह हो या फिर मुझे घर जाना हो तो मैं पहन सकूँ करके जस्ट रखा है। और साड़ियाँ पूरा मैंने घर पे रखा है, वो भी मैं लेके आऊँगी, क्योंकि जब मैं आई थी तो उस टाइम पे लगेज मेरे पास बहुत ज़्यादा था, तो साड़ी खाली पीली साड़ियाँ लेके आने का कोई मतलब नहीं था। अभी मैं जाऊँगी तो उस टाइम पे मैं पूरी साड़ियाँ लेके आऊँगी घर से। तो यहाँ पे मैं अपनी साड़ी, ये साड़ियों का ही स्पेशली बैग है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, आई थिंक, मुझे ठीक से याद नहीं है, ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। तो एक मैंने यूज़ किया है और 5 बचा हुआ है। वो साड़ियाँ जब मैं घर से लाऊंगी तो वो पूरे रखूँगी मैं। वैसे ये टेम्परेली रखा हुआ है, इसको मैं शिफ्ट करूँगी कहीं और, जब वो पूरी साड़ियाँ आ जाए तो एक ही जगह पे मैं रखूँगी। और उसके बाजू में यहाँ पे हैं मेरे हस्बैंड जी का पूरा कपड़े, जो वो ज़्यादातर क्या है, ऑफिस के अलावा बंदा कहीं जाता ही नहीं है, तो उस हिसाब से सिर्फ ऑफिस वेयर की कपड़े मैं यहाँ पे रखी हूँ। जैसे यहाँ पे इस तरफ पूरे शर्ट्स एंड टी शर्ट्स है जो वो ऑफिस में पहनते हैं। इस तरफ में लगभग 20 कपड़े यहाँ पे हैं, मतलब 20 शर्ट या फिर टी शर्ट मिला के 20 होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे पैंट्स हैं उनके पूरे, लगभग 10 वगैरह यहाँ पे पैंट्स होंगे, जीन्स हो या फिर फॉर्मल पैंट हो। यहाँ पे वो ऑफिस में फॉर्मल भी पहनते हैं और उसके साथ साथ जीन्स और टी शर्ट भी पहनते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सारी चीज़ें मैं एकदम सामने इसलिए रखती हूँ क्योंकि लड़कों का ऐसा होता है कि कहाँ पे क्या रखा है वो उसको ढूंढना होता नहीं है, वो अपने बीवियों से ही पूछते हैं कि भाई कहाँ रखा है करके। इसलिए मैं सब चीज़ें एकदम सामने रखती हूँ। कपड़े यहाँ से पहनो, जो भी पहनना है आपको। यहाँ पे इनर वेयर्स रखा हुआ है, यहाँ पे आपके पूरे रुमाल्स रखे हुए हैं, आपको जो पसंद हो वो ले लो धो धो के। यहाँ पे सॉक्स रखे हुए हैं, नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरे मास्क भी रखे हुए हैं, इसमें से जो पसंद हो भाई वो ले लो। नीचे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको डब्बे में, ये डब्बे में बेल्ट भी है कि आपको हाथ के अंदर सब मिल जाए। वो जो पूछते हैं ना कि अरे वाइफ जी मेरी रुमाल कहाँ है, मेरी क्या बोलते हैं
मोजे कहाँ हैं, बेल्ट कहाँ हैं, ये सब पूछने का कोई बहाना ही नहीं चाहिए, सब यहाँ पे रखा है। और उसके नीचे अगर मैं बात करूँ, ये एक्चुअली लॉकर वाला पार्ट है। तो ये लॉकर के अंदर और एक सीक्रेट लॉकर है, उसके अंदर कुछ ऐसे गोल्ड के सामान वगैरह रखे जाते हैं जो मैं खोल के भी दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि गोल्ड का ऑलरेडी मैंने शेयर किया है आपके साथ कि मेरा गोल्ड कलेक्शन कितना। अगर आपने नहीं देखा है जाके देख लीजिए, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी। तो आप जाके उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, आपको गोल्ड की कलेक्शन की जो सारी है वो आपको मिल जाएंगे। अगर ऊपर वाली लॉकर की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा के सामान हैं रखे हुए। एक्स्ट्रा की मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमेशा नहीं लगते लेकिन कभी कभी लगते हैं, जो सामने वाले लॉकर के में रखा है। उसके पीछे और एक सीक्रेट लॉकर होता है जिसमें कि मैंने बताया कि गोल्ड्स वगैरह होते हैं। गोल्ड का वीडियो जाके देख लेना, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। उसके नीचे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये एक्चुअली बहुत छोटे छोटे शेल्फ्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने रखा आयरन, क्योंकि आयरन हफ्ते में 1-2 बार ज़रूरत पड़ जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले वाले शेल्फ में यहाँ पे हमने रेनी सीज़न का सामान और विंटर सीज़न का सामान रखा है। विंटर के लिए जो स्वेटर्स हैं हम दोनों के, यहाँ पे 3 स्वेटर्स हैं और यहाँ पे उनकी एक रेनकोट है और 2 छाता है यहाँ पे। तो मतलब रेनी सीज़न और विंटर सीज़न का कपड़ा यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है सिर्फ सीज़न में, तो उसके अलावा यूज़ ही नहीं होता है। सीज़न जा चुका है, समर आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पे आयरन में सामने रख लेती हूँ क्योंकि ज़रूरत हमेशा पड़ता है। उसके नीचे वाले छोटे वाले शेल्फ़ है, ये छोटे वाले शेल्फ़ के अंदर मैं हमेशा अपना बुक्स और कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स रखती हूँ। एक ही जगह पे इसलिए रखती हूँ क्योंकि हमें मिल जाए करके। तो यहाँ पे बुक्स अभी भी इसलिए क्योंकि दोनों ही सेटल है। आप बोल सकते हो कि दोनों ही जॉबर्स है, फिर भी बुक्स की क्यों ज़रूरत पड़ता है। गाइज़, आप सब लोगों को पता होगा मैं मेडिकल फील्ड में हूँ और मेडिकल फील्ड वालों का पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि नई नई बीमारियाँ आती रहती हैं और उसके साथ साथ हमें नया नया पढ़ना पड़ता है। तो मेडिकल फील्ड वालों की पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती गाइज़। तो ये जो बुक्स हैं यहाँ पे रखे हुए, ये मैं पढ़ती हूँ। और उसके साथ साथ आप बोलते होंगे पुराने बुक्स से, हाँ पुराने बुक्स में से बहुत सारी चीज़ें पढ़ना होता है। उसके अलावा अभी तो गूगल है, तो गूगल में से जब के तब मैं सर्च करके पढ़ सकती हूँ, फिर भी किताबों को कभी नहीं भूल सकते गाइज़। तो इसलिए कुछ किताबें यहाँ पे रखे हुए हैं। बस ये तो लॉकर वाला सेक्शन हो गया। उसके नीचे वाला सेक्शन अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पूरी मेरी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये पूरी मेरी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा झुक के ले सकती हूँ लेकिन मर्द बिल्कुल भी झुक के लेना चीज़ें पसंद नहीं करती, इसलिए मैं नीचे अपने सारे सामान, और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा सजा के रखूँ। तो इस तरफ जो है ये पूरे ड्रेसेस हैं, ये पूरे ड्रेसेस हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं पकड़ूँ तो लगभग 20 ड्रेसेस यहाँ पे हैं। इस तरफ लगभग 10, इस तरफ लगभग 10 है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये पूरे मेरे नाइट वेयर्स है। आप सब लोगों को पता होगा मैं टी शर्ट और पैंट पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पूरे नाइट ड्रेसेस हैं, लगभग 7-8 यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे पूरे मेरे इनर वेयर्स है, मतलब एक जगह पे जिसका जो सामान है सब मिल जाए करके। तो ये इतने कपड़े मेरे हैं। और गाइज़, साड़ियाँ तो मैंने दिखा दिया, ऊपर हस्बैंड जी के सेक्शन में रखा है मैंने, लेकिन वो आ जाएंगे एकदम आखिरी वाले ये सेक्शन में। यहाँ पे मैंने पता है क्या क्या रखा है। यहाँ पे जैसे थोड़ा से एक्स्ट्रा कंबल और एक्स्ट्रा बेडशीट वगैरह रखा है। यहाँ पे कुछ बैग्स रखे हुए हैं, एक बैग के अंदर मैंने 3-4 बैग रखा है, जिससे कि बाहर रखो ना ख़राब हो जाए, तो बाजू में यहाँ पे रखा है जिससे कि ख़राब ना हो करके। लेकिन ये वाला जो सेक्शन होगा ना, जैसे मेरे पूरे साड़ियाँ आ जाएंगे घर से मतलब ला लूँगी मैं, तो उस टाइम पे ये पूरे जो सेक्शन है कंबल चादर वगैरह, ये मेरे जो बेड के कबर्ड है ना उसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि मेरा जो पलंग है वो बॉक्स पलंग है, तो वो उस बॉक्स के अंदर ये सारे सामान चले जाएंगे। और यहाँ पे पूरा मैं साड़ियों का सेक्शन बनाऊँगी। और वो जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे जो मेरी बैग में साड़ी रखी हुई है वो साड़ी अभी नीचे आ जाएंगे। ऊपर वाला सेक्शन पूरे मैं उनके लिए ही रख दूँगी। तो ये कुछ इस तरीके का है, इसको मैं हटा दूँगी। कुछ इस तरीके का है मेरा अलमारी का टूर। गाइस, अगर आप सब लोग को पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उसके साथ साथ हमारे जो चैनल है मेजोस फैशन फैमिली को बहुत बड़ा कीजिएगा सब्सक्राइब करके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। और किस चीज़ का टूर कराऊँ या फिर कैसे व्लॉग देखना पसंद करते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।